नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, अपन राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे और पिछले क्लास के अंदर अपन ने जो राजस्थान की जो आप बात करते हैं बाउंड्रीज की, जो अंतर्राज्यीय सीमा है और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अपन ने देख लिए थे। अब इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान की आकृति व उसके विस्तार की क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से समझना है। बात करते हैं राजस्थान की आकृति व विस्तार। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान की आकृति व विस्तार। आकृति की बात करते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं शेप, और विस्तार की बात करते हैं तो इसको कहते हैं एक्सटेंट। अपन आज राजस्थान की आकृति व विस्तार की आराम से पूर्ण रूप से क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति, जैसा कि दोस्तों आपको विदित है, पिछले जो वीडियोज हैं उनमें मैंने बताया भी था आपको कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी होगी, विषम कोणीय। राजस्थान की जो आकृति मैंने पिछली क्लासों में आपको बताई थी, विषम कोणीय, चतुर्भुज, या इसी को क्या कह सकते हैं दोस्तों, पतंगाकार। इसी को क्या कहते हैं, पतंगाकार के समान। दोस्तों आपको मैंने बताया था राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के आकार के समान है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, जो पिछली क्लासें लगी थी शुरुआत के अंदर, अक्षांश वगैरह स्थिति वगैरह अपन देख रहे थे, वहाँ पे मैंने इसका डिस्कस किया था कि राजस्थान का जो बात करते हैं आकृति की शेप की, तो कैसी होगी, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, पतंग के आकार के समान। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, इसकी बात करते हैं तो यह जो निर्धारण करने वाला व्यक्ति, यह आकृति को निर्धारित करने वाला व्यक्ति कौन था भाई। इस आकृति का निर्धारण की बात करते हैं ग्लोब के अंदर, और बात करते हैं इस आकृति का निर्धारण किया किसने, तो उस व्यक्ति का नाम है टी.एच. हेडले। ध्यान से मेरा दोस्तों, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार जो आकृति है उसका निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन था राजस्थान के अंदर, टी.एच. हेडले। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय या बात करें पतंगाकार बताने वाला व्यक्ति कौन था, टी.एच. हेडले। अब बात करते हैं दोस्तों इस आकृति की भारत के संबंध में। राजस्थान की आकृति की बात करते हैं भारत की आकृति के संबंध में। भारत की आकृति या भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो किस व्यक्ति द्वारा इसका निर्धारण किया गया, तो ध्यान समझना दोस्तों, जॉर्ज एन विले ने भारत की आकृति या भारत के मानचित्र का क्या किया था दोस्तों, निर्धारण किया था। राजस्थान के मानचित्र या आकृति का निर्धारण करने वाले व्यक्ति कौन है, टी.एच. हेडले। भारत की आकृति का निर्धारण करने वाले व्यक्ति कौन है, जॉर्ज एन विले। और मैंने आपको बताया था पहली क्लास में बताया था मैंने, विश्व मानचित्र। बात करते हैं किसकी दोस्तों, विश्व मानचित्र का निर्धारण, विश्व मानचित्र का निर्धारण के बारे में मैंने आपको बताया था। विश्व मानचित्र के निर्धारण करने वाले इसके जनक की बात करते हैं तो इसके जनक है एनगजी मेंडर। पहले भी बता चुका हूं, इसके जनक कौन है दोस्तों, एनगजी मेंडर। ये पहले अपन डिस्कस कर चुके थे, तो तीन बातें समझ में आ रही है। राजस्थान की आकृति का निर्धारण करने वाले टी.एच. हेडले, भारत के बारे में जॉर्ज एन विले, और विश्व मानचित्र की निर्धारण की बात करते हैं दोस्तों तो आपके कौन आएगा, एनगजी मेंडर। कौन आएगा, एनगजी मेंडर। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों जो राजस्थान की विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति है, ध्यान समझना, राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, इसको टी.एच. हेडले ने लैटिन भाषा में, भाई इस पतंगाकार आकृति को लैटिन भाषा में क्या नाम दिया गया, इसको क्या कहा जाता है, लैटिन भाषा में इसको क्या कहा गया है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए बात है
कि विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं। तो इसको लैटिन भाषा में जो शब्द यूज किया गया है, ध्यान समझना दोस्तों, रोहोम्बस, ध्यान समझना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राहुम्भुज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, राहुम्भुज। देखो दोस्तों ध्यान समझना, आज तक लैटिन भाषा में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि लैटिन भाषा में इस आकृति को क्या बोलते हैं, लेकिन पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों। तो जो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति है दोस्तों, इसको लैटिन भाषा में किस शब्द से यूज किया जाता है, राहुम्भुज नाम से यूज किया जाता है दोस्तों। तो ये राजस्थान की आकृति थी, शेप थी। इसको एक बार वापस देखते हैं दोस्तों। मैंने बताया आज की क्लास के अंदर अपन राजस्थान की आकृति, शेप और विस्तार पढ़ेंगे, एक्सटेंड पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले अपने राजस्थान की आकृति की बात करिए तो राजस्थान की जो आकृति है दोस्तों वो कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के आकार के समान है। राजस्थान की जो आकृति है वो दोस्ती कैसी होगी, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के आकार के समान है। इसके बाद मैंने आपको बताया इस विषम कोणीय चतुर्भुज जो आकृति है, राजस्थान की शेप है, इसका निर्धारण करने वाले व्यक्ति कौन है, टी.एच. हेडले। इसका निर्धारण किस व्यक्ति ने किया था, टी.एच. हेडले। बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में इसका निर्धारण करने वाले व्यक्ति कौन है, जॉर्ज एन विले। भारत के मानचित्र का या भारत की जो आकृति शेप की बात करते हैं उसका निर्धारण करने वाले व्यक्ति कौन है, जॉर्ज एन विले। फिर मैंने आपको विश्व मानचित्र के संदर्भ में बताया कि विश्व मानचित्र के जनक या विश्व मानचित्र का निर्धारण करने वाले व्यक्ति कौन है, एनेक्जीमेंडर। कौन होंगे, एनेक्जीमेंडर। इसके बाद मैंने आपको बताया जो राजस्थान की शेप है, राजस्थान की जो आकृति है उसकी बात करते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग को लैटिन भाषा में किस रूप से यूज किया गया है, तो मैंने आपको बताया राहुम्भुज रूप से इसको क्या किया गया है दोस्तों, यूज किया गया है। लैटिन भाषा में जब नाम पूछे तो इसका क्या नाम होगा, राहुम्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग आकार को, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग आकार को बात करते हैं लैटिन भाषा में किस नाम से यूज करते हैं, राहुम्भुज। एक बार दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो दोस्तों अभी अपन ने राजस्थान की आकृति की बात करी है, अब अपन राजस्थान का विस्तार देखेंगे दोस्तों। अब बात करेंगे राजस्थान के विस्तार की। ध्यान से मेरा दोस्तों, राजस्थान के विस्तार या एक्सटेंड की बात करते हैं तो ध्यान से इसको अपन समझते हैं। एक बार ध्यान समझने की कोशिश करना, मैंने पहले भी आपको बताया था और फिर एक बार अपन देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, ध्यान समझना, 4 दिशाएं होती है। कितनी दिशाएं होंगी दोस्तों, 4 दिशाएं होती है, आपको पता होने चाहिए। ये आपकी कौन सी दिशा है दोस्तों, उत्तर दिशा। ये आपकी कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा। इस दिशा को कौन सी दिशा बोलते हैं दोस्तों, दक्षिण। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये आपकी कौन सी दिशा होगी दोस्तों, पूर्व दिशा। इस साइड में दिशा की बात करते हैं तो कौन सी दिशा होगी दोस्तों, पश्चिम दिशा। ठीक है, बात करते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और आपके वेस्ट। ठीक है, ये 4 आपके दिशाएं हैं। और मैंने आपको पहले बताया था जब राजस्थान के विस्तार की बात करी थी कि राजस्थान के उत्तर से लेके दक्षिण तक जो विस्तार है, जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों। बात करते हैं इसकी तो ये है 826 किलोमीटर। कितनी होगी दोस्तों, 826 किलोमीटर। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं वो लंबाई है, डिस्टेंस है, वो कितनी होगी, 826 किलोमीटर। कुल मिला के कोणा गाँव, गंगानगर तहसील और गंगानगर जिले से लेकर यहाँ बोरकुंड गाँव बात करते हैं तो वहाँ तक की बात करते हैं, आप बांसवाड़ा जिले तक की बात करते हैं, कुशलगढ़ की तहसील की बात करते हैं तो वहाँ तक कितनी होगी लंबाई, 826 किलोमीटर। फिर मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तक जो आपकी लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। ये आपके पश्चिम में कटरा गाँव, सम तहसील और जिला जैसलमेर से लेकर पूर्व में सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर तक की जो लंबाई है वो कितनी होगी दोस्तों, 869 किलोमीटर। ध्यान समझना, इससे जो बात करते हैं आपके पश्चिम से पूर्व और जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है इसका अंतर कितना होगा दोस्तों। ध्यान समझना, इसके अंतर की बात करते हैं तो अंतर को अपन देखते हैं दोस्तों। ध्यान समझना, 869 किलोमीटर में से अपन ने कितना लेस किया दोस्तों, 826 किलोमीटर। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, 9 में से 6 जाते हैं, कितने आएंगे, 3 आएंगे, और 6 में से 2 गए, कितने आएंगे, 4 आएंगे, और 8 में से 8 निकालेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये जो अंतर आ गया दोस्तों वो कितना आ गया दोस्तों, 43 किलोमीटर। मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो वहाँ से अपन देखते हैं भाई अक्षांशीय जो देशांतरीय स्थिति है उसके अनुसार जो अंतर की बात कर रहे हैं अपने, तो वो अंतर आ रहा है 43 किलोमीटर। और आपको पता है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता होना चाहिए, एक देशांतर का जो बात करते हैं, एक देशांतर की जो दूरी की अपन ने बात करी थी तो वो कितनी होगी दोस्तों, 111.32 किलोमीटर। कितनी होगी दोस्तों, 111.32 किलोमीटर। और अगर एक अक्षांश की बात करते हैं, एक अक्षांश की भी मैंने आपको बताई थी, 111.32
13 किलोमीटर। कितनी होगी दोस्तों? 111 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर। तो देखो दोस्तों, अगर इस अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं, अगर इनका एवरेज लेते हैं तो आपको पता होगा लगभग 111 किलोमीटर आ जाएगा। कितना होगा? लगभग इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 111 किलोमीटर। एवरेज आपको पता होना चाहिए, दोनों का योग करके 2 का भाग दे देंगे, एवरेज आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें खास बात निकल के क्या आई है, विशेष क्या है, ध्यान समझना। विशेष क्या है? विशेष क्या है कि 1 डिग्री से कम विस्तार है दोस्तों, 1 डिग्री से कम विस्तार है। कैसे है दोस्तों? ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था कि भाई दो देशांतरों के मध्य जो दूरी होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 111.32 किलोमीटर। मैंने आपको बताया 1 डिग्री अक्षांश, जो अक्षांशों के मध्य जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो कितनी होगी? 111.13 किलोमीटर। एवरेज इनकी निकाल लेते हैं तो दोनों ही कितनी आ जाएगी? 111 किलोमीटर के लगभग। और अपन ने जो अपना अंतर देखा है अक्षांशीय और देशांतरीय का, जो अपना अंतर देख रहे हैं, वो अंतर कितना आ रहा है दोस्तों? 43 किलोमीटर, जो कि क्या है दोस्तों? 111, लगभग 111 किलोमीटर से क्या है? कम है। तो विशेष क्या है? अपने जो राजस्थान में है वो विस्तार वो है 1 डिग्री से कम है दोस्तों। अपने जो राजस्थान में विस्तार है वो क्या है दोस्तों? 1 डिग्री से कम है। अगर यही विस्तार 111 से ज्यादा होता तो क्या होता? 1 डिग्री से ज्यादा होता दोस्तों। भाई अगर यही विस्तार 111 से ज़्यादा होता, ये जो 43 किलोमीटर आया है, अगर यहाँ पे जो विस्तार होता वो अगर 111 किलोमीटर ज़्यादा होता तो क्या होता दोस्तों? 1 डिग्री से अधिक विस्तार होता। ठीक है, अगर बराबर होता तो 1 डिग्री बराबर होता, लेकिन अभी क्या है, ये विस्तार 43 किलोमीटर 111 से क्या है? कम है। इसलिए ये विस्तार क्या होगा दोस्तों? 1 डिग्री से क्या होगा? कम विस्तार होगा। महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बता दिया है कि राजस्थान का जो विस्तार की बात करते हैं तो वो क्या होगा? 1 डिग्री से कम विस्तार होगा। कैसे होगा वो आपको मैंने समझाया है। अपन ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है उसमें से अपन ने उनका अंतर लिया है। अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। तो अपने 1 डिग्री देशांतर और अक्षांशीय के रूप में देखते हैं तो 1 डिग्री का जो विस्तार है वो कितना आया दोस्तों? 43 किलोमीटर। जबकि राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे भारत और विश्व मानचित्र में देखते हैं तो 1 डिग्री का अंतर कितना होता है वो आपके सामने है कि 111.32 और 1 डिग्री अक्षांश, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो लगभग 111 किलोमीटर आ गए दोस्तों। तो अपने जो विस्तार की बात करते हैं ग्लोब के ऊपर वो कितना है दोस्तों? 111 किलोमीटर के लगभग है। जबकि अपने राजस्थान का विस्तार कितना है दोस्तों? 43 किलोमीटर है। तो 43 किलोमीटर मतलब यहाँ 1 डिग्री अक्षांश और देशांतर बराबर कितना? लगभग 111 किलोमीटर है। लेकिन अपने 1 डिग्री अक्षांश और देशांतर बराबर कितना है? 43 किलोमीटर है। तो मतलब 111 से क्या है दोस्तों? कम है। तो अपने राजस्थान के अंदर विशेष क्या बात हुई कि अपना जो विस्तार है 1 डिग्री से क्या है? कम विस्तार है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, अपने उत्तर से दक्षिण लंबाई देख ली है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लंबाई देख ली है। अब अपने को ये लंबाई भी तो पूछ सकता है दोस्तों, ध्यान समझना। ये 869 में इधर लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी, दिख जाएगा आपको 869 किलोमीटर। अपने को ये भी तो पूछ सकता है दोस्तों, और दिशाएं कौन सी हो सकती है वो देखते हैं। तो बात करते हैं इस दिशा की दोस्तों। तो इस दिशा को क्या बोल सकते हैं? दक्षिण पश्चिम। इस दिशा को क्या बोल सकते हैं दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। अगर इस दिशा की बात करते हैं दोस्तों तो इस दिशा को क्या बोल सकते हैं दोस्तों? उत्तर पूर्व। इस दिशा को क्या बोल सकते हैं? उत्तर पूर्व। इधर से एक विकर्ण डाल दिया, भाई 2 विकर्ण डाल रहे हैं अपने। ये क्या है दोस्तों? विकर्ण है। क्या है दोस्तों? विकर्ण। ये भी क्या है दोस्तों? विकर्ण। इधर से विकर्ण डालते हैं दोस्तों। तो इस विकर्ण की बात करते हैं तो ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों? आपको दिख रहा है ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो कितनी कौन सी होगी दोस्तों? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा होगी दोस्तों? उत्तर पश्चिम। ये इधर दिख रहा है ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों? दक्षिण पूर्व। ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों? दक्षिण पूर्व। तो अपने सामने ये दिशाएं निकल के आई है। अपने पास उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर दोस्तों। अपने पास पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर दोस्तों। तो अब बात करते हैं, अपने को ये भी तो पूछ सकता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी होगी। और उत्तर पूर्व से बात करते हैं किधर की? आपके दक्षिण पूर्व की। तो इसकी लंबाई कितनी, सॉरी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की बात करते हैं तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो अपने को दोनों में से क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ध्यान समझना, जो ये विकर्ण है उत्तर पूर्व से आपके दक्षिण पश्चिम तक है, इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों कितनी होगी? 784 किलोमीटर। कितनी होगी दोस्तों? 784 किलोमीटर। ध्यान समझना, जो अपने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जो आपके विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 784 किलोमीटर। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, उत्तर पश्चिम से आपके दक्षिण पूर्व में जो विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर। ध्यान समझना,
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी होगी, 850 किलोमीटर। अब आपको एग्जाम में ये भी तो पूछ सकता है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा विकर्ण है वो कौन सा है। अगर आपको ऐसे पूछ ले क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा विकर्ण, राजस्थान का सबसे बड़ा विकर्ण, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ध्यान समझना कौन सा होगा दोस्तों, ये आपके कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। कौन सा विकर्ण हो गया, उत्तर पश्चिम से आपके बात करते हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व तक, दक्षिण पूर्व। आपके जो विकर्ण होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कितना होगा दोस्तों, 850 किलोमीटर। कितना होगा, 850 किलोमीटर। यही होगा राजस्थान का सबसे बड़ा विकर्ण। तो एक बार वापस देखते हैं, नॉर्मल अपन ने विस्तार देखा है, मैंने आपको बताया कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 826 किलोमीटर है दोस्तों। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर है दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया कि जो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार है, इनका अंतर क्या होगा दोस्तों, तो ये आ गया अपने पास 43 किलोमीटर। तो ये 43 किलोमीटर आया, ये क्यों निकाला अपन ने, वो ये देखने के लिए कि अपने को पता होना चाहिए कि अपने 1 डिग्री से कम विस्तार आता है या 1 डिग्री से अधिक आता है या 1 डिग्री के बराबर आता है। तो अपन देखते हैं 1 डिग्री देशांतर का अपने अंतर पहले देखा था 111.32 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश का अंतर देखा था 111.13 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 2 देशांतरों के मध्य की दूरी है और ये 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी है। इनका एवरेज भी निकालेंगे तो लगभग 111 किलोमीटर आएगा दोस्तों। लेकिन जबकि अपने निकाल रहे हैं अंतर, तो अपने कितना आ रहा है, अक्षांश और देशांतर अंतर की बात करते हैं तो 43 किलोमीटर आ रहा है दोस्तों। मतलब अपने जो 1 डिग्री के ऊपर अंतर आ रहा है दोस्तों, वो कितना आ रहा है, 43 किलोमीटर आ रहा है। जबकि एक्चुअल में 1 डिग्री पे अंतर कितना होता है दोस्तों, 111 के लगभग होता है। अब बात करते हैं 111 के लगभग हुआ, तो अपना जो 43 किलोमीटर हुआ है और इधर 111 किलोमीटर दोस्तों, यहाँ 43 किलोमीटर, यहाँ 111 किलोमीटर है। तो आपको दिख रहा होगा कि 111 ज़्यादा है या 43 ज़्यादा है, तो 111 ज़्यादा है। तो अपना जो विस्तार है वो 111 से क्या है दोस्तों, कम है। कम है तो 1 डिग्री बराबर, अगर 111 होना चाहिए था तो कितना है अपने पास, 43 है। तो वो विस्तार क्या हो गया दोस्तों, 1 डिग्री से कम हो गया है। मोस्ट है ये बात। अपना जो राजस्थान का विस्तार है बात करते हैं, वो 1 डिग्री से क्या है, कम विस्तार है। फिर मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम ही आपको लंबाई पूछे या दूरी पूछे, आपको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व भी लंबाई पूछ सकता है। तो अपन इधर जो खींचेंगे वो क्या खींचेंगे, विकर्ण खींचेंगे। विकर्ण अपन ने खींचे और विकर्ण खींच के इधर से उत्तर पूर्व हो गया, ये आपकी क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया दोस्तों। ये विकर्ण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो गया। ये आपके बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम से क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। मैंने आपको बताया उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम जो विकर्ण डाला गया है उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 784 किलोमीटर है। आपको बताया उत्तर पश्चिम से आपके दक्षिण पूर्व तक जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, 850 किलोमीटर है। फिर मैंने आपको बताया दोस्तों कि राजस्थान का सबसे बड़ा विकर्ण कौन सा है, तो 2 ही तो विकर्ण डल रहे हैं, वो आपको दिख रहा है। एक विकर्ण कौन सा है दोस्तों, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक जो विकर्ण है उसकी लंबाई क्या है, सर्वाधिक है दोस्तों, कितनी है, 850 किलोमीटर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर अपने जो विस्तार के रूप में इसके क्षेत्रफल की भी परिचर्चा करेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के विस्तार की परिचर्चा कर रहे थे। विस्तार के अंदर अपने राजस्थान का विस्तार देख रहे थे और विस्तार के अंदर अपन ने परिचर्चा करी भी है दोस्तों। अब राजस्थान के विस्तार के अंदर अपन देखेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल ध्यान समझना, जैसा कि आपको विदित मैं पहले बता चुका हूँ, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, आपके 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो लगभग देखते हैं कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ध्यान समझना, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितना होगा दोस्तों, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों बात करते हैं इसको वर्ग मील में। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये वर्ग मील में कितना है, ध्यान समझना दोस्तों। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में कितना है, पहले भी बताया था, लगभग 1,32,140 वर्ग मील दोस्तों। राजस्थान का जो बात करते हैं वर्ग मील में क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 1,32,140 वर्ग मील। अब ये निकालते कैसे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 1 वर्ग मील बराबर 2.589 किलोमीटर। अब आसानी से आप निकाल सकते हो, इसको डिवाइड कर दोगे इससे तो ये आ जाएगा 1,32,140 वर्ग मील। तो आपके राजस्थान का जो क्षेत्रफल आपके सामने है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। और वर्ग मील में बात करते हैं तो 1,32,140 वर्ग मील है।
अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ध्यान समझना, राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान के क्षेत्रफल को देखेंगे तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के अंदर, ध्यान समझना, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के अंदर क्या रखता है, प्रथम स्थान रखता है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा दोस्तों, राजस्थान। कौन सा होगा, राजस्थान। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों, प्रथम स्थान है। भारत में इसका कौन सा स्थान होगा, प्रथम स्थान होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा स्थान रखता है दोस्तों, प्रथम स्थान रखता है। कितना रखता है ये ध्यान समझना, मैंने अब बात करी है सबसे बड़े राज्य के राजस्थान की बात करी है, तो ये कितना रखता है दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%, 41%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% दोस्तों कहाँ पे है, आपके राजस्थान के अंदर है क्षेत्रफल। भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,264 वर्ग किलोमीटर है आपकी, ठीक है, 32,87,264 वर्ग किलोमीटर है। उसका 10.41% कितना होगा, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान रखता है। तो राजस्थान जब ये रखता है तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%, बहुत बड़ी जो भूमि है राजस्थान रखता है। और जब बहुत बड़ी भूमि रखता है राजस्थान, तो ध्यान रखना राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। इस 10.41% है तो इसको और क्या लिख सकते हैं, लगभग 1/10वां भाग, लगभग 1/10वां भाग राजस्थान रखता है। ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान कितने प्रतिशत, तो 1/10वां भाग पूछ सकता है, 10.41% बोल सकते हो, एक ही बात है दोस्तों। तो बात कर रहे थे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। इसको बात करते हैं अगर वर्ग मील में पूछता है तो 1,32,140 वर्ग मील है दोस्तों। और मैंने आपको वर्ग मील के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं तो मैंने बताया आपको, एक वर्ग मील बराबर 2.589 वर्ग किलोमीटर होता है। भाई एक वर्ग मील निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.589 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में बात करें दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, राजस्थान होगा। और यह भारत में कौन सा स्थान रखता है दोस्तों, प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद में बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दोस्तों, 10.41% भाग राजस्थान रखता है और लगभग 1/10वां भाग। अब ध्यान समझना दोस्तों, अब ध्यान समझने लायक बात है कि ये भारत के अंदर प्रथम स्थान रखता है तो ये बहुत बड़ी भूमि रखता है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल इसका। तो अगर इसकी बात करते हैं राजस्थान की क्षेत्रफल की विश्व में, किस में बात करते हैं दोस्तों, विश्व में, किस में बात करते हैं, विश्व में बात करते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों यह जो है इजराइल से जो है दोस्तों 17 गुना बड़ा है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल में अगर विश्व में बात करते हैं तो इजराइल से कितना बड़ा होगा, 17 गुना बड़ा है। अगर इसकी बात करते हैं श्रीलंका से, अगर इसका कंपैरिजन करते हैं श्रीलंका से तो दोस्तों 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से बात करते हैं दोस्तों कितना गुना बड़ा होगा, 5 गुना बड़ा है। और अगर बात करते हैं इंग्लैंड से, जिन्होंने लगभग 200 साल अपने को कैदी की तरह रखा, अपने को स्वतंत्र नहीं किया, 200 साल अपने ऊपर राज किया है, जिस इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, उससे भी राजस्थान की बात करते हैं सिर्फ है तो राजस्थान दोस्तों 2 गुना बड़ा है। उससे भी अगर बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान क्या होगा, 2 गुना बड़ा होगा। ध्यान समझना राजस्थान कितना बड़ा है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान रखता है। तो विश्व में कंपैरिजन करते हैं तो इजराइल से कितना गुना बड़ा है दोस्तों, 17 गुना बड़ा है। इजराइल से कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका की बात करते हैं तो इससे कितना गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा। रावण का नाम सुना होगा, रावण की नगरी लंका की बात करते हैं तो यहां से कितना गुना बड़ा होगा, 5 गुना बड़ा है। और अगर इंग्लैंड की बात करते हैं, जिन्होंने अपने को क्या रखा था, अपने ऊपर राज किया था, अपने को एक तरीके से बंदी बना के रख दिया था, इंग्लैंड से कितना है, 2 गुना बड़ा है। कौन सा राज्य, अपना राजस्थान राज्य। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान का ध्यान समझना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला,
राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा जिला। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। कौन सा होगा? जैसलमेर। दोस्तों ध्यान समझना, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? जैसलमेर होगा दोस्तों। और जैसलमेर की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 38,401 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 38,401 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, और इसकी अगर बात करते हैं तो कौन सा होगा दोस्तों? धौलपुर। कौन सा होगा? धौलपुर। और ध्यान रखना, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों? 3033 किलोमीटर, कई जगह 3034 भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर। कितना होगा दोस्तों? 3033 वर्ग किलोमीटर या 3034 वर्ग किलोमीटर। ध्यान समझना, 3033 वर्ग किलोमीटर या 3034 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इससे क्वेश्चन क्या था कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो राजस्थान के सबसे छोटे जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से उससे कितना गुना बड़ा है। तो ध्यान रखना, इस धौलपुर से बात करते हैं, इस धौलपुर से बात करते हैं इस जैसलमेर की, तो ये जैसलमेर इससे कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 12.66 गुना बड़ा। 12.66 गुना बड़ा है। ध्यान समझना, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। तो जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है दोस्तों? तो जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा होगा? 12.66 गुना बड़ा है। अब देखो, जरूरी नहीं है दोस्तों, आजकल क्या है कि ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर, हर बच्चे को याद है। आसान क्वेश्चन है, तो बार बार जब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया तो बच्चों को याद भी रहते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और सिलेक्ट होते हैं, उनको ये नॉर्मल क्वेश्चन उनके लिए ऐसा आसानी से याद रहेगा। आजकल क्या पूछता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला या तीसरा सबसे बड़ा जिला, ऐसे पूछ लिया। या ऐसे दे दे दोस्तों कि राजस्थान के जिलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में जमाइए, या राजस्थान के जिलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में जमाइए। तो कम से कम अपने को 3 जिलों के नाम याद होने चाहिए दोस्तों। अपने को कितने जिलों के नाम? 3 जिलों के नाम याद होने चाहिए। ध्यान से समझना दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम। राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम। और कौन सा क्रम देखेंगे दोस्तों? सबसे पहले देखेंगे अवरोही क्रम। कौन सा क्रम देखेंगे दोस्तों? अवरोही क्रम। राजस्थान के जिलों का या जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो अवरोही क्रम की बात करेंगे। अवरोही क्रम कौन सा क्रम होगा? मैंने पिछली क्लासों में डिस्कस भी किया था, आपको बताया भी था कि ऊपर से नीचे की ओर, पहले अधिकतम, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे कम, उससे कम, मतलब चोटी से लेके नीचे की ओर, चोटी से लेके एडी की ओर या चोटी से लेके नीचे की ओर बात करेंगे। ऊपर से नीचे की ओर बात करेंगे, वो क्रम कौन सा कहलाता है दोस्तों? अवरोही क्रम कहलाता है। आजकल ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पता होगा अवरोही क्रम बात करें तो सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, ऐसे क्रम आएगा। तो आपको बात करते हैं सबसे पहले अवरोही क्रम में कौन सा जिला आता है दोस्तों? और जिला आएगा आपके कौन सा दोस्तों? जैसलमेर। कौन सा जिला आएगा दोस्तों? जैसलमेर आएगा। कौन सा आएगा? जैसलमेर आएगा, जो सबसे बड़ा जिला है, आपको पता है। और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग कितना है दोस्तों? 38,401 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल जो है कितना होगा दोस्तों? 38,401 वर्ग किलोमीटर। इससे छोटे जिले की बात करते हैं, इससे जस्ट छोटा कौन सा होगा? आपके बीकानेर होगा दोस्तों। कौन सा होगा? बीकानेर। कौन सा होगा दोस्तों? बीकानेर होगा। ध्यान समझना, कौन सा होगा? बीकानेर होगा। और बीकानेर का जो क्षेत्रफल है दोस्तों कितना है? 28,464 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा दोस्तों? 28,464 वर्ग किलोमीटर। ध्यान समझना दोस्तों, इससे बीकानेर की बात करते हैं तो ये बीकानेर जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला बना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये कब बना है दोस्तों? ये बना है आपके 2011 में। कब बना है दोस्तों? 2011 में। कब बनेगा दोस्तों? 2011 के अंदर, क्योंकि 2011 से पहले
इसका क्षेत्रफल जो था वो क्षेत्रफल था दोस्तों 27,244 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद बढ़ा है ये क्षेत्रफल कितना हो गया 28,464 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इसलिए क्या हो गया, पहले जैसलमेर है फिर दूसरे पे बीकानेर है। पहले बीकानेर से पहले कौन सा आता था 2011 से पहले बाड़मेर। बीकानेर से पहले 2011 की बात करते हैं तो 2011 से पहले बीकानेर नहीं था, कौन सा जिला था बाड़मेर था। लेकिन वर्तमान में कौन सा हो गया है दोस्तों बीकानेर हो गया है। पहले पे कौन सा है दोस्तों जैसलमेर है, दूसरे पे कौन सा है बीकानेर है। बीकानेर 2011 के बाद दूसरे स्थान के ऊपर आ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे जिले की। कौन से जिले की बात करेंगे, तीसरे जिले की। और तीसरा जिला कौन सा होगा दोस्तों बाड़मेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरे बड़े जिले की बात करते हैं तो तीसरा बड़ा जिला कौन सा होगा बाड़मेर होगा। और बाड़मेर की बात करते हैं दोस्तों तो इसका जो क्षेत्रफल बात करते हैं 28,387 वर्ग किलोमीटर। 28,387 वर्ग किलोमीटर। ध्यान समझना, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया बाड़मेर हो गया है। और चौथे और पांचवें की ओर देख लो। चौथा अगर जिले की बात करते हो तो कौन सा होगा दोस्तों जोधपुर। चौथे जिले की बात करते हो तो कौन सा होगा दोस्तों जोधपुर। और अगर पांचवें की बात करते हो दोस्तों तो कौन सा होगा नागौर। अगर पांचवें की भी बात करते हो तो कौन सा होगा नागौर। तीन तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, पहले पे जैसलमेर है, दूसरे पे बीकानेर है और तीसरे पे कौन सा है दोस्तों बाड़मेर। जैसलमेर की बात करते हैं 38,401 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर की बात करते हैं 28,464 वर्ग किलोमीटर है। 2011 में ये परिवर्तन हुआ था। 2011 से पहले कितना क्षेत्रफल था इसका 27,244 वर्ग किलोमीटर है। अब 2011 में परिवर्तन हुआ तो ये दूसरे पे आ गया। और बाड़मेर जो दूसरे पे था वो किस पे चला गया दोस्तों तीसरे पे चला गया। इसका कितना हो गया 28,387 वर्ग किलोमीटर। और चौथे पे कौन सा होगा जोधपुर होगा। और पांच पे कौन सा होगा नागौर होगा। तो मैंने ये राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्रम बताया दोस्तों अवरोही क्रम बताया, बढ़ते से घटते की तरफ, बढ़ते से घटते की तरफ। आरोही क्रम क्या होता है घटते से बढ़ते की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की ओर और अवरोही ऊपर से नीचे की ओर। अब अपन क्रम कौन सा देखेंगे दोस्तों राजस्थान के जिलों का, राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम, क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम। ध्यान समझना, राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम देखेंगे। आरोही क्रम देखेंगे तो आपको पता होगा सबसे पहले जिला कौन सा है दोस्तों धौलपुर। सबसे पहला कौन सा है दोस्तों धौलपुर। ध्यान समझना, पहला कौन सा होगा धौलपुर। और धौलपुर का आपको क्षेत्रफल ध्यान है दोस्तों कितना होगा 3,033 वर्ग किलोमीटर। धौलपुर का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों 3,033 वर्ग किलोमीटर। धौलपुर के बाद में बात करते हैं कौन सा आएगा दोस्तों दौसा। दूसरा कौन सा आएगा दौसा। और दौसा की बात करते हैं दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल है 3,432 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों 3,432 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा और देख लो आपके कौन सा हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपकी डूंगरपुर। तो ये आपके घटते से बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपके आरोही क्रम है, धौलपुर है, दौसा है और डूंगरपुर है दोस्तों। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये राजस्थान जो है प्रथम स्थान रखता है। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला या प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कब बना। तो ध्यान रखना ये राजस्थान जो प्रथम स्थान रखने की बात करते हैं तो ये बना था 1 नवंबर 2000 को। ये कब बना था दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य बन गया था, प्रथम स्थान रखने वाला राज्य बन गया था। कहां पे भारत में। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था दोस्तों एमपी से छत्तीसगढ़ बना था। एमपी से क्या बना था दोस्तों छत्तीसगढ़ बना। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले 1 नवंबर 2000 से पहले जो प्रथम स्थान रखने वाला राज्य था भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से वो था मध्य प्रदेश दोस्तों। कौन सा था मध्य प्रदेश। लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का क्या हो गया दोस्तों गठन हो गया, इसके पश्चात राजस्थान क्या बन गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य बन गया था दोस्तों। एक बार इसको वापस रिपीट करते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करना। मैंने आपको राजस्थान के विस्तार की बात करी थी। राजस्थान का विस्तार शेप जो मैंने आपकी बात करते हैं एक्सटेंड की बात करते हैं, शेप मैंने बता दी थी। एक्सटेंड के अंदर जो विस्तार के अंदर आपकी जो दूरियां हैं डिस्टेंस है वो मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद में राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल जो है दोस्तों कितना होगा 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर दोस्तों।
अगर इसी किलोमीटर को अगर नहीं पूछ के क्या पूछ ले, वो वर्ग मील में पूछ ले, तो वर्ग मील में क्या होगा दोस्तों, 1,32,140 वर्ग मील। अब इसको निकाला कैसे, तो एक वर्ग मील बराबर कितना होता है, 2.589 वर्ग किलोमीटर। यह क्या होगा, आपके एक वर्ग मील निकालने का तरीका है दोस्तों। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, प्रथम स्थान रखता है। कब रखने लगा, 1 नवंबर 2000 से। 1 नवंबर 2000 से क्यों, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता था, वर्तमान के अंदर राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान 1 नवंबर 2000 को रखने लगा है। 1 नवंबर 2000 को ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान प्रथम स्थान पे है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का क्या हो गया था, गठन हो गया था, इसलिए मध्य प्रदेश फिर बाद में नीचे चला गया और राजस्थान क्या आ गया, प्रथम स्थान के ऊपर आ गया। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा रखता है दोस्तों, तो 10.41% हिस्सा रखता है, या इसको लगभग कितना बोल सकते हैं, 1/10वां भाग। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करते हैं तो जैसलमेर है, कितना होगा, 38,401 वर्ग किलोमीटर। और कितना गुना बड़ा है, सबसे छोटे से सबसे छोटा कौन सा है, धौलपुर, और धौलपुर का कितना है दोस्तों, 3033 वर्ग किलोमीटर या 3034 वर्ग किलोमीटर। और इससे कितना गुना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। अगर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में परिदृश्य करते हैं तो आपको पता होगा यह इजराइल से कितना गुना बड़ा है दोस्तों, 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है दोस्तों, 5 गुना बड़ा है। और अगर इंग्लैंड से बात करते हैं दोस्तों तो कितना गुना बड़ा होगा, 2 गुना बड़ा है। फिर मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम जिला कौन सा है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो दूसरा भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है, या आरोही या अवरोही क्रम में जमवा सकता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप बात करते हैं अवरोही क्रम की तो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, चोटी से नीचे की ओर चलते हैं। तो अवरोही क्रम की बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपको पता है जैसलमेर है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर के बाद में बीकानेर है दोस्तों, 28,464 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर से पहले कौन सा था दोस्तों, बाड़मेर था 2011 से पहले। 2011 से पहले बाड़मेर था, लेकिन 2011 में क्या हो गया, ये 27,244 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से बढ़ के कितना हो गया, इसका 28,464 वर्ग किलोमीटर हो गया। इसलिए बीकानेर वर्तमान के अंदर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, बाड़मेर होगा 28,387 वर्ग किलोमीटर। चौथा आपके जोधपुर है, पांचवा आपके नागौर है। फिर मैंने आपको बताया राजस्थान के जिलों का श्रेष्ठ जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम बताया, तो आपको पता है राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। इससे थोड़ा बड़ा कौन सा होगा, दौसा। और फिर कौन सा होगा, डूंगरपुर। तो धौलपुर का कितना है क्षेत्रफल, 3033 वर्ग किलोमीटर। दौसा कितना होगा, 3432 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर का कौन सा है, डूंगरपुर। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज अपन ने राजस्थान की जो आकृति है, विस्तार है, उसके ऊपर परिचर्चा करी है। नेक्स्ट क्लास में राजस्थान के सामान्य परिचय को और डीप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनको देखेंगे, जिलों का निर्माण कैसे हुआ, राजस्थान के जो जिलों का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, उनकी परिचर्चा करेंगे। संभागों की परिचर्चा करेंगे। उसके अलावा राजस्थान के जो जिले हैं उनकी आकृतियां, जो शेप है, कैसी आकृतियां हैं उन जिलों की, उसके बारे में अपन परिचर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद है दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।